थी, जिनमें 8 सिद्धियां प्रमुख बताई और तत्व बताए 28, जिनमें अपने प्राकृतिक पुरुष, महान अहंकार, पंच तन मात्रांश ये सब 9 हुए और पंच महाभूत, 3 गुण, 11 इंद्रियां ये सब 28 हुए। आज तत्वों की संख्या कोई 26, कोई 9 और कोई 11 बताता है कि राजन, जब उद्धव जी ने पूछा था तो भगवान कृष्ण ने इनको विस्तार से समझाया था कि उद्धव, अविद्या भक्ति युक्त आत्मा, आत्मज्ञान स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः जो भगवान, इसलिए प्रकृति आदि 24 और पुरुष एवं ईश्वर, इनको जोड़ करके 24 भक्ति वो हुई और ईश्वर और इंसान को जोड़ करके 26 भक्ति बनी। और इन 26 भक्तियों में राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये अलग अलग हैं, ये तो एक होने चाहिए, जीव और परमात्मा तो एक होता है, इसलिए मनुष्य और ईश्वर इन दोनों को मिलाकर के 26 बना दिए गए तत्व। आज 28 तत्वों में प्रकृति गुण साम्यम, वही प्रकृति मनोत्र गुणा, सत्वम रजस्वत्वम इति स्तुत्यम हेतवा। सत्व गुण ही ज्ञान, रजोगुण कर्म और तमोगुण को अज्ञान कहा गया। ये 3 गुण पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 हुए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, 5 ज्ञानेंद्रियां, वाणी, पानी, पाद, वायु और पस्त, ये कर्मेंद्रियां, और मन को जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों में से ये 11 हैं। सात तत्व में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6 जीव और 7वां परमात्मा को मानते हैं। 6 तत्व आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 5 भूत और 6वां परमात्मा। 17 तत्व, 5 भूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, आत्मा, इस तरह से मिला करके 17 हुए। 9 तत्व हुए, 5 भूत, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 9वां पुरुष, इनके 9 तत्वों को ही मानते हैं। इसलिए भगवान ने इन 28 तत्वों के बारे में बताया। अगर इनको ईश्वर और उस मनुष्य के हिसाब से जोड़ते हैं तो ये 26 मानी जाती है। कि हे राजन, एक बार उद्धव जी ने शरीर के बारे में पूछ लिया था, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे उद्धव, शरीर की गर्भ प्रवेश, वृद्धि, जन्म, बाल्य अवस्था, तोमर और मध्यम अवस्था, जरा, ये इसलिए मनुष्य की 9 अवस्थाएं होती हैं देह की। इसलिए इस शरीर को निरूपणी, मिटने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये तन मात्र एक मिट्टी का बना हुआ 5 मात्राओं से शरीर है कि जो जहां से खड़ा हुआ वहीं पर वो मिट जाता है। आज भगवान ने 3 गुणों का निरूपण किया कि हे राजन, एक बार भगवान कृष्ण उद्धव से कहने लगे कि हे उद्धव, अब मैं तुमको 3 गुणों की वृत्तियां बताता हूं।
सतोगुण की वृत्तियां दम तितिक्षा तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग वैराग्य श्रद्धा और अनुचित कामों में लज्जा दान विनय सरलता आत्मरीति में सात्विक गुण है। इसलिए ये सतोगुण कहा गया। और जो रजोगुण है, रजोगुण में स्त्री संग अहिंसा और कुकर्म कुबुद्धि, इसलिए ये रजोगुण में राजी रहती हैं। इसलिए हे उदो ये रजोगुण में सात्विक गुणों की जो अभिदा भक्ति होती है वो केवल सतोगुण में है, तमोगुण और रजोगुण में नहीं है। क्योंकि तमोगुण इंसान को केवल क्रोध और भय ही बनाता है। इसलिए तमोगुण भक्ति के कारण भी बन जाता है कि किसी ने ज्यादा भक्ति की और भक्ति करने के साथ साथ में और उनको तपस्या से तमोगुण मिल गया, इसलिए उसको भी तमोगुण मिल जाता है। और जो रजोगुण के भाव से रचित रहता है तमोगुण उसके पास भी होता है। भगवान की पूजा के प्रकार बताए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, आपका जो आराध्य रूप है वो क्रिया रूप है, वह मुझे बतलाइए। कि हे उद्धव, मेरी पूजा 3 प्रकार होती है। मेरी पूजा होती है वैदिक पूजा, एक तांत्रिक पूजा और तीसरी होती है मिश्र पूजा। भाई कोई तो मुझे वैदिक पूजा से लेता है और कोई मुझे तांत्रिक पूजा से लेता है और कोई मुझे मिश्र पूजा, मतलब सबको मिक्स करके, जिनको सरभंगी बोलते हैं। एक मिश्र हो तो भाई ऐसा कैसे कर दूं? मेरी ये 3 प्रकार की भक्ति मेरे तीनों नामों से की जाती है, लेकिन फिर भी हे उदो में सबके दिल में वास करता है। जहां मुझे जो जिस भाव से बुलाता है मैं उसको उस भाव से मिल जाता है। कि हे राजन, मैं भगवान का अंतिम उपदेश और उद्धव प्रस्थान का तुमको सुनाता हूं कि उद्धव जी ने कहने लगे, उद्धव जी कि हे प्रभु, अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करके करने का प्रयास करेंगे और करते हैं तो वो सफल क्यों नहीं होते? भाई मैंने ध्यान लगा करके समाधि ली और समाधि लेकर के भगवान का ध्यान लगाया और फिर भी भगवान का ध्यान मेरा ध्यान से टूटा हुआ है कि मुझे सोच तो कहीं और की बन रही है, लेकिन फिर भी मैं भगवान की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। भगवान का नाम तो जप रहा हूँ, लेकिन भगवान का नाम मेरे मस्तक पर क्यों नहीं चढ़ता है? और फिर भी वो सिद्ध नहीं होते। के उद्धव, मैं तुम्हारे प्रश्न से अधिक खुश हूं। मैं तुमको अपना मंगल में धर्म बतलाता हूं, जिसका आचरण करने वाला प्राणी दुर्जय मृत्यु पर भी प्राप्त कर लेता है। मेरा जो भक्त होगा मुझे मन और चिंतन और सिमरन से अपने पास में कर लेता है। चिंतन तो हुआ बोलकर, भजन हुआ भगवान का और सिमरन हुआ यहाँ से। इस तरह से सिमरन करके भगवान ने अपने निरूपण भक्ति के बारे में बताया कि हे राजन, मैं तुमको एक बार जब कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, कि अगर तुम कर्म की इच्छा मत करो तो कभी भी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो और ना मानो। ये कर्म के करने में
तुम आसक्त रहोगे। कि मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें तभी जाकर के ये सफलता मिल सकती है, और नहीं ये कौरवों की जितनी सेना है ये सब तुमको एक जगह गोला बना करके और तुम्हारे प्राणों को खत्म, तुम्हारी जो हृदयस्थक शक्ति है सबको छीन करके और तुम्हारा प्राणांत कर देंगे। इसलिए अरे क्या हो रहा भैया, आज राजोवाच इधर भगवान कहने लगे अरे भैया बस कि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन जाने के पश्चात किस वंश के शासकों ने इस पृथ्वी पर राज्य किया, कृपया करके मुझे बताइए। राजन कहने लगे कि मैंने तुमके 9वें स्कंद में बताया था कि जरासंध के पिता ब्रहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरजन्य होगा, और जिसको उसका मंत्री सुनकर मार देगा और पुत्र प्रदोत को राज सिंहासन पर आसीन कर देगा। जो प्रदोत के बाद में पालक उसका पुत्र विशाखयूप नामक राजा होगा। ये प्रदोत वंशी राजा पृथ्वी पर 138 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद में मैं शिशुनाग का नाम राजा होगा। इसके बाद काकवर्ण, क्षेमधर्मा, क्षेत्रज्ञ, विदिशार, अजात शत्रु, अजय, तंबक, नंदीवर्धन, महानंदी राजा होगा। ये शिशुनाग आदि 10 राजा और 360 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। आज भगवान ने कल की दोष और कल की भगवान का अवतार किया। सुखदेव भगवान जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, समय की गति बड़ी प्रबल है और ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का उत्तरोत्तर लोभ होता चला जाएगा। कि इंसान का लोभ बढ़ता ही चला जाएगा। फिर इंसान पीछे मुड़ करके आसक्त होकर के ये नहीं देखेगा कि इसमें किसी का बुरा होता है या किसी का भला होता है। बस इस कलयुग में केवल अपने पेट पालने मात्र ही क्रियाएं रहेंगी, केवल दूसरे को सताने और दूसरे का माल लूटने की क्रियाएं रह जाएंगी। और जो मेरा अवतार होगा वो कल्कि के रूप में होगा। इसलिए अब भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो कल्कि के रूप में आएगा। कि राजन आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कन्हैया जी के उन कथाओं से अवगत कराया, युग, धर्म और कलयुग के गुण बताए कि हे राजन जब मन, बुद्धि और इंद्रियां ये बिगड़ जाती हैं तब इंसान अनहित करने की सोचता है। जब मन बिगड़ जाता है, इंद्रियां मचल जाती हैं और रस बढ़ जाता है तो समझो फिर वहां तन्मात्र क्रिया खराब होती है। कि हे राजन जिस समय लोग असंतोष, पाखंड, थोड़ी देर और बैठ जाओ, बस 5 मिनट की प्रसाद लेकर के जाना। हाँ, इधर सुखदेव भगवान ने उनको सारी कथाओं का आनंद दिया कि हे राजन 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और इतने समय ही ब्रह्मा की रात होती है। उस समय में
समय में तीनों लोगों का प्रलय अंतर्धान भाव हो जाता है कि सब बराबर हो जाते हैं, फिर वहां पर अंधकार छा जाता है। अब समय कलयुग का 4,32,000 वर्ष रहेगा, जिसमें कल की भगवान फिर से अवतार लेंगे और इस संसार में आकर के सबका उद्धार करेंगे। बोले कल की भगवान की जय। कि हे राजन, मैं आपको आज एक अंतिम उपदेश देता हूं कि जिन कथाओं का आपने निरूपण किया, रस पान किया, आज मैं तुमको अंतिम उपदेश देता हूं। मैं अब मर जाऊंगा या मरने वाला हूं, तो इस बात को छोड़ करके भगवान की भक्ति को अपने हृदय में भीतर प्रवाहित करो। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्तों के दिल में समाहित हो गए थे, वैसे ही तुम परम पिता में लीन हो जाओ और सर्प के काटने का जो भय है उसको आप भूल जाओ। भगवान सुखदेव उनको अंतिम उपदेश दे रहे हैं और इधर परीक्षित का जो शरीर था वो शिथिल हो गया और शिथिल होते होते भगवान में उन्होंने ध्यान लगा लिया। सर्प ने काटा तो सही, लेकिन उनके प्राण तो पहले ही जा चुके थे। बोले जय जय श्री। आज सुखदेव भगवान ने 7 दिन की कथा सुना करके आज राजा परीक्षित को वहीं पर बैठे बैठे स्थूल कर दिया। सर्प ने डसा, लेकिन सर्प ने केवल शरीर को डसा, जीव आत्मा तो उसमें से पहले ही निकल करके चली गई। अब तो जैसे ही सुखदेव भगवान वहां से अपनी समाधि टूटी और समाधि टूटते ही सुखदेव भगवान चले गए, राजा परीक्षित का अंत हुआ। अब जैसे ही उनके पुत्र जन्मेजय को ये पता पड़ी तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में सभी जितने भी सर्प थे सबको जला करके मारने के लिए हवन किया। अब इसी कथा को सुखदेव भगवान तो चले जाते हैं, लेकिन इस कथा को सूत जी महाराज सुनाते हैं। जहां से सूत जी महाराज से ये कथा प्रारंभ हुई थी, आज उसी सूत जी महाराज फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, परीक्षित की मृत्यु के बाद में जब जन्मेजय ने यज्ञ किया तो सभी देवों ने आकर के वो सर्प यज्ञ रुकवाया था और उनको ज्ञान दिया कि जाती हुई वस्तु को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीव है और ये आत्मा है। आत्मा कभी भी स्थूल नहीं रहते, आत्मा तो एक वायु चक्र के अनुसार चलता रहता है। कि हे ऋषियों, जैसे अर्जुन को ज्ञान देकर के एक निचले होठ से लेकर के और उपले होठ तक सबका ज्ञान करा दिया था और वो उतने ही मुख दिखा दिए कि जिससे मनुष्य जाता है और जिससे आता है। तो हे जन्मेजय, ये शरीर अजय है, ये ना तो मरता है ना ये जीता है। हाँ, ये 5 तत्वों के तन मात्र जो ये शरीर बनता है, इसमें जीव जैसे कोई किसी दूसरे के घर में वास करता है, ऐसे ही ये कुछ दिनों के लिए आता है और उस घर में वास करके और चला जाता है। इस जीव का पता नहीं कि ये उस घर को कब छोड़ दे और कब छोड़ करके वो यहाँ से निकल जाए। इसलिए ये शरीर विदेह है, इसलिए इस विदेह शरीर पर नहीं रोना चाहिए। इसलिए आप ये सर्प यज्ञ बंद कर दीजिए और सर्प यज्ञ बंद करने के आप अपने भगवान की भक्ति करें। इधर भगवान की भक्ति के अनुसार श्री सूत जी महाराज ने पुराणों की रचना के बारे में बताया कि उन्होंने 10 पुराण बताए। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण की विषयानु जो विषय वंशावली थी वो बताई।
भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित 18,000 पुराणों के नाम में श्लोक संख्या बताई गई। एक में ब्रह्मा जो 10,000 श्लोक जिसमें आते हैं, दूसरे में पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोक आते हैं, तीसरे में विष्णु पुराण जिसमें 23,000 श्लोक आते हैं, और चौथे में शिव पुराण जिसमें 24,000, और लिंग पुराण में 11,000, और गरुड़ पुराण में 11,000, और नारद पुराण में 25,000, और 8वें में मत्स्य पुराण में 24,000 श्लोक, और 9वें अग्नि पुराण में 25 जिनको 14,400 श्लोक बोलते हैं। इसी तरह से मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक बताए गए, और 11वें वामन भगवान में 10,000 श्लोक बताए गए, वाराह भगवान में 24,000 श्लोक बताए गए। श्रीमद् भागवत महाजन से दुकान छोड़ी, दूसरे के अंडर कर दिया। मैंने धन कमाया, एकदम इतना धन कमाया कि उसका दूना मेरे बच्चे के ऊपर पड़ा, उसका दूना खुद मेरे बच्चे के ऊपर पड़ा। इसलिए मैंने उस दिन से ऐसा संन्यास ले लिया कि आज कंप्यूटर सेंटर को और लोग चलाते हैं। भावना कोचिंग कंप्यूटर सेंटर के नाम से मेरा सेंटर है, और जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब मेरे हाथ में रहती है। पढ़ाने जाता हूं मैं पलवल ITI के बच्चों को। आज मैं वहां उस गद्दी पर नहीं बैठता, उस सीट पर नहीं बैठता हूं, क्योंकि जो मैंने धन कमाया उसका दूना भुगतान करके मैंने भर दिया। उस दिन से मैंने सबको छोड़ दिया। सामान वाले को सामान दे दिया, भैया तू सामान ले ले और मेरे को महीने का किराया दे देना, लेकिन मैं अब इस सीट पर नहीं बैठूंगा। छोड़ दिया और भागवत ले ली सन 2012 से। सन 2012 से मैंने भागवत ली, और उसके बाद में भगवान ने मुझे ठीक रखा, और 4 अटैक को पार करके भगवान ने फिर जीवन दान दे दिया। ये क्यों है? क्योंकि भगवान की भक्ति अगर मैंने सच्ची की है तो अब तक मेरी डोर उससे लगी हुई है, तभी तो मुझे बार बार बचाता है। अगर मुझे ये आभास हुआ कि मैंने बेईमानी का धन कमाया, तो वो बेईमानी का धन मेरा निकला, और मैंने उसका पश्चाताप करके आज संन्यास ले लिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी दूसरे का पेट नहीं काटना चाहिए। कि राजन, जो इंसान चोरी करता है वो इंसान हमेशा चोर ही रहेगा, और उसको जब भी भगवान देगा तो जैसे कहते हैं ना, रात को चकोर का जन्म देते हैं। इसलिए कभी भी उनको दिन देखने के लिए नहीं मिलता, उनको उल्लू की योनि मिलती है, क्योंकि उल्लू रात में ही जागता है, दिन में सोता है। इसलिए उनको उल्लू की योनि प्राप्त करनी पड़ती है। कि राजन, जो पुरुष किसी दूसरे की स्त्री पर नजर डालता है उसको कामी बना करके कुत्ते का जन्म दे दिया जाता है। कि तेरे जो कर्म है कुत्ते जैसे हैं, इसलिए तू कुत्ता हो जा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस संसार का पहला नियम है, अगर यहाँ पर आया है तो वो जाएगा भी। कि हे राजन, जो ये सुदामा जी थे ये कभी भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि भगवान को एक किनके पर ही प्रसन्न कर लेते थे। अगर रुक्मणी की थाली सजी हुई है और वहां पर सुदामा जी आज भीख की कहती है कि तुम भीख मांग लो, सुशीला भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि कहते हैं भीख मांगने से मांगत मांगत मान घटे, सुशीला प्रीत घटे नित घर जाए, और ओछे के संग में बोध घटे और क्रोध घटे मन के समझाए।
कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं परमात्मा के चरणों में रह करके भूखा मर जाऊंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। अगर उस परमात्मा को यही मंजूर है तो कहते हैं दुख को हंसकर विदा करना चाहिए। अगर दुख आया तो दुख को हंस करके विदा करो। अगर आप ये सोचोगे कि ये दुख और मैं दुखी होकर के करूं, तो वो इंसान इस संसार में माने नहीं रखता। क्यों? वो इंसान नहीं जो घबरा करके अपने पथ को छोड़ दे। जय जय श्री। कि हे राजन, एक बार एक ब्राह्मण उनको भीख मंगवाने के लिए और किसी राजा के पास ले गए। कहने लगा, अरे सुदामा, वहां पर धन बहुत मिलेगा, आप ऐसा करो मेरे साथ चलो और मैं उनका जजमान बना हुआ हूँ, और आप ऐसे करना, उनकी बड़ाई कर देना। जो 2-4 बड़ाई करोगे और उनके लिए गाना गाओगे तो वो खुश होकर के धन दे देते हैं। देखो भैया, आज मैं पालकी में चलता हूँ। कहते हैं कि राजन जो जितना दिखावा करता है वो उतना ही मरता है, क्योंकि दिखावे से हमेशा शान घटती है। दिखावे से शान घटती है और क्रोध से सम्मान घटता है। जहां अगर एक बार किसी ने क्रोध करके और अपने ऊपर को ये दिखा दिया कि भाई ये क्रोध करता है, तो सबकी नजर ये रहेगी भाई इससे दूर रहना। क्यों? ये क्रोधी आदमी है, ये गाली दे सकता है, ये गंदा बोल सकता है, इसलिए से दूर रहो। कि हे राजन, जब सुदामा जी को वह पंडित अपने साथ में ले गया तो ले जाकर के वहां पर उसने तो बड़ाई की, तो राजा ने उनके ऊपर धन बखेर दिया। लो, क्योंकि राजा मदरा पी रहे हैं और उनके साथ में नाच कर रही हैं, और जो गाने वाली हैं वो गा रही हैं। अब तो सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा। सुदामा जी कहने लगे, रे मूर्ख, पता कितना पागल है। अरे इस मोह माया मदरा कलयुग के जितने भी प्रकार हैं सब तो तेरे पास हैं, तो भैया तुम सबसे बड़े हुए, मेरे से बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पूरा कलयुग तो यहाँ पर बैठा है। तो भैया मुझे तो भगवान की भक्ति करने दो, मुझे किसी की बड़ाई नहीं करनी। अरे तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहने लगा, मुझे उस भूख का डर नहीं जो भगवान के भजन में निकल जाए, मुझे उस भूख का डर है जो हराम की ना आ जाए। आज अगर मैं हराम का धन लेकर के और उस राजा को अच्छा बता करके जाऊंगा तो मेरे लिए पाप है। भगवान मुझको उस नजर से देखेगा कि तुमने जैसे आज ये बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे भीष्म पिता ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मेरी ये इतने बाणों से अधोगति क्यों हुई, कि तुमने पाप को होते हुए देखा। तो मैं, हे ब्राह्मण, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? मैं तो भगवान की सेवा करके अगर भूखा भी रह लूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि भगवान की संतुष्टि कहाँ होती है? भगवान एक किनके से सबके पेट को भर देते हैं। अब तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने लगे कि प्रभु एक किनके से सबके पेट भर जाते हैं। मन के हे राजन, एक बार जब द्रौपदी वनवास काट रही थी, पांडव अपने अपने कार्यों पर थे, तो द्रौपदी ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने से पहले वहां कुछ साधु संत आ गए। साधु संत आए। अब साधु संत
तो कहते हैं साधु संत होते हैं, उन्होंने कहा अरे द्रौपदी का वास है यहाँ पर पांडवों का, तो यहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। अब इधर भगवान पहुंच गए, ऋषि तो कह करके चले गए हम स्नान करके आ रहे हैं और भोजन तैयार रखना। अब तो द्रौपदी घबरा गई, द्रौपदी सोचने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं कहां से करूंगी। पांडव तो खा करके चले गए अपने अपने भोजन को, भीम का ज्यादा भोजन रहता था, इसलिए भीम एकादशी जेठ मास में आती है जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। आज देखो कितनी विचित्र माया होती है। भगवान श्याम सुंदर आए और श्याम सुंदर आते ही द्रौपदी से भोजन मांगा। अब द्रौपदी से जैसे ही भोजन मांगा, हे राजन, अब तो द्रौपदी के पास भोजन नहीं था, लेकिन उसकी झूठी पत्तल पड़ी थी। अब तो दद्दा वही पत्तल पड़ा रह गए। एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने भीतर रखा, जो सबके दद्दा, दद्दा का मतलब वो प्रभु। अब तो उस जगदीश्वर ने एक दाने को अपने भीतर ग्रहण किया और भीतर ग्रहण करते ही सब ऋषियों को, अब तो जैसे जो कहते ना ओम, उनको ओम याद दिला दिया। ऋषि कहने लगे ये तो बड़े चंबे की बात है, अभी तो इतनी तेज भूख लग रही थी कि द्रौपदी के यहाँ भोजन बन गया होगा और हम जिग गए। अब तो कन्हैया ने एक ही दाने से सबका पेट भर दिया। तो द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी आपको जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन कभी भी ये किनका किसी दूसरे के लिए मत छोड़ देना, क्योंकि ये किनका एक किनके से पता नहीं कितने जीव, अगर चींटियों में एक चावल को फुला करके डाल दिया जाए तो एक चावल को तोड़ करके देखो कितनी चींटियां अपना पेट भर लेंगी। आज वैसे तो एक मुट्ठी चीनी को घोर करके दूध में पी जाएंगे, लेकिन एक मुट्ठी चीनी को बूरा बना करके उन चींटियों के सामने फेंक दो तो कितनी चींटियों का पेट भरेगा। तो हे राजन, द्रौपदी को एक शिक्षा दी थी कि खाओ मन भर और छोड़ो नहीं कन भर, एक दाना भी रहना नहीं चाहिए। साधु संत क्या करते थे, पहले मिट्टी के सकोरे रहते थे, नारियल के खोपड़े रहते थे और उनमें पिया और धो करके पी गए कि इसका एक दाना भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। हम अपने हथेली पर रख करके बोलते हैं जब भोजन पाते हैं कि अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। सबसे पहला भोग उमा पार्वती मतलब शंकर भगवान और माता पार्वती को लगता है, क्योंकि भगवान राम ने और कृष्ण ने तो उनको पिता माना और भगवान शंकर ने भगवान राम को और कृष्ण को पिता माना, इसलिए तो कृष्ण भगवान के चरण अपने सर माथे रख लिए थे। तो राजन उस ब्राह्मण ने उसकी झूठी बड़ाई नहीं की और उसके मुंह पर कह दिया, और उसके मुंह पर कह दिया सुन सुन और तू नीति और प्रीत सदा तेरी रीत रही ना, झूठ का तेने साथ दिया, मदरा पी कर प्रसन्न रहे तेने रंग का साथ दिया। रंग काला हो बेशक तेरा पर है तू काला काला, ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला।
और तू काला तेरा मन भी काला, चारों ओर है काला। ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मद पी के मत वाला। और कर्म किए अच्छे तेने ना अपना जीवन नरक किया। तू क्यों चढ़ता और क्यों बढ़ता, ये धन को व्यर्थ में कमा दिया। तेने रोग लगाया नारी का और दारू से नाता जोड़ लिया। तेने राम नाम बंधन करके बस उससे नाता जोड़ लिया। बस उससे नाता जोड़ लिया, तन खुद से नाता जोड़ लिया। राजन, जितनी तेरी बुराई है वो तेरे सामने है, वो तेरे सामने है। और राम नाम को राम नाम को छोड़ दिया, तेरी अकल पे लग गया ताला। आजा तू तो मत पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मत पी के मत वाला, ओ राजा तू तो मत पी के मत वाला। जय हो। राधे। ये जन्म मिला भजन कर, ये जन्म मिला जीवन में तुझको भजन के करने छोड़ दिया। तेने राम नाम छोड़ा सबको, तेने हरि से नाता तोड़ दिया। तेने भाई बंधु जगत पिता यूं सबसे मुखड़ा मोड़ लिया। नैनों से हरि चरण करना ना उसको बंदे छोड़ दिया। ना गुरु किया ना पिता किया, माता से नाता तोड़ दिया। माता से नाता तोड़ दिया, माता से नाता तोड़ दिया। और क्या माता क्या पिता रे तेने कैसा हो, क्या माता क्या पिता रे तेने कैसा भेद निकाला। होए राजन तू तो मद पी के मत वाला, ओ रावण तो मद पी के मत वाला। ओ राजन तू तो मद पी के मत वाला। जय जय श्री राधे। आज दो कलियों के माध्यम से कहा कि हे राजा तू तो मद पी के मत वाला। तू काला तेरा मन भी काला, ठीक है, जहां देख के वहां काला ही काला। अरे राजन तू तो मद पी के मत वाला। अरे किससे नाता तोड़ दिया? ईश्वर से नाता तोड़ दिया, पिता से तोड़ दिया, माता से तोड़ दिया, और लगाया कहा? एक नारी और दारू में। जा भगवान कहते हैं अच्छे को दंडित करवा देता है और बुरे का साथ दे देता है।
अब तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ। इसने बोला ये तो मेरे सम्मान की जगह मेरा अपमान करता है। आज उस राजन ने ऊपर सीढ़ियों से उस सुदामा जी को ढकेल दिया। सुदामा जी लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए और गिरे तो देखो घोंटू फूट गए, कोहनी फूट गई। लेकिन गोविंदमस्तु 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 गोविंद ऐसे करके अपने आंखों में आंसू लेकर के चले गए। लेकिन फिर भी उस राजा की बड़ाई नहीं की। कहते हैं झूठ का साथ देने वाला झूठा होता है और पाप का साथ देने वाला पापी होता है। पाप का साथ मत दो, उस पाप को खत्म करो। अगर वो तुम्हारी नजरों के सामने कोई पाप है तो उस पाप को खत्म करने की चेष्टा रखो, उसको बढ़ावा मत दो। अगर पाप बढ़ेगा तो पता नहीं किस किस के जीवन पर प्रभाव डालेगा। जय जय श्री। यहाँ बैठने वाला जो होता है वो कोई वैसा नहीं है कि भाई ले किताब और वैसे बैठ गया। उसको भी कुछ ना कुछ ज्ञान होता है तभी बैठता है। आज सुखदेव भगवान राजन को ये बता रहे हैं कि सुदामा ने उस ब्राह्मण के साथ में जाकर के राजा की बड़ाई नहीं की, राजा को समझाया। अब तो राजन जैसे ही अपने राज्य में राज कर रहे थे, देखा जैसे ही वो अपना उठे, जैसे खड़े हुए, अब तो उनको इतनी तेज पटक लगी कि वो गिर गए और उनका पैर टूट गया। इधर किसी राजा ने उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया, उसको बंदी बना लिया। लेकिन कहते हैं ईश्वर कृपा सबसे बड़ी होती है। आज भगवान की कृपा से वो सुरक्षित तो हुआ, लेकिन उसको ये आभास हुआ कि मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा कि जिस ब्राह्मण ने हर फूल से लेकर के इकट्ठा करती है। अरे इतना मीठा जोड़ करके मत रखो कि जो आए और कोई दूसरा पल में तोड़ करके उसको ले जाए, फिर तुम्हारे कमाने का क्या फायदा रहा। इसीलिए मैंने उस मधुमक्खी से ये शिक्षा ली कि मीठा उतना खाना चाहिए कि जो मीठा मेरे पास सीमित तक रह सके। आज वो दूसरों के लिए इतना मधु इकट्ठा, इतना शहद इकट्ठा कर देती हैं कि दूसरा आता है और उनको धरती में धुएं से नीचे डाल देता है, अग्नि में फूंक देता है और वो शहद को निकाल करके ले जाता है। आखिरकार उस शहद से क्या मिला? उनको मृत्यु। इसीलिए कि हे राजन, ज्यादा मीठा बनना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है। मैंने 13वें गुरु को उसको बनाया कि जिसका विशाल काय शरीर था। कि राजन 13वां गुरु जो हाथी बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सन्यासी को कभी भी काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श जैसे ना करता हो। भाई काठ का बना दिया, अब काठ की स्त्री है और किसी को स्पर्श करवाएंगे और वो उसका भी स्पर्श ना करे। अब हाथी के लिए कहें कि एक कागज की नाव बना दो और उस कागज की नाव को बना करके पानी में छोड़ करके हाथी को बैठा दो, तो उसमें हाथी क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि हाथी को पता है कहीं मैं कागज की नाव से डूबने वाला तो हूं नहीं, इसलिए वो कागज की नाव में नहीं बैठेगा। क्योंकि कागज की नाव
अब उस पर अगर बैठने की कोशिश करेगा और पैर अगर गड्ढे में चला गया तो तू गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं उन गड्ढों से, उन बुराइयों से दूर रहना चाहिए कि जो हाथी के समान, उस हाथी में अहंकार के समान भरी रहती है। कि हे राजन, मैंने 14 में जो मधु निकालने वाला होता है, उन मधुमक्खियों को अपने कर्मचारी से इतना प्यार हो जाता है कि जब वो हाथ में शहद लिपटाता है और जब मधुमक्खियां उस पर बैठ जाती है ना, तो एक भी मधुमक्खी उसको खाएगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो वो रानी मक्खी होती है उसको बैठा लेता है और सारी मक्खियां हाथ पर बैठ करके और उस डिब्बे में पहुंच देता है और वो वहां अपना शहद का कार्य प्रारंभ कर देती है। देखो उस शहद निकालने वाले को कि अपने हाथों से ही मीठा खिला करके और उन मधुमक्खियों को, इसलिए कभी किसी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। कि जैसे आज शहद निकालने वाले ने उन मक्खियों से प्यार करके और उनको एक डिब्बे के भीतर बंद कर दिया, इसलिए किसी से प्यार इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जो उस प्यार को तुम्हारे धोखे में बदल दे, जो तुम्हारे प्यार को धोखे में बदल दे, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। अगर मधुमक्खी उस शहद निकालने वाले से दूर रहती और पेड़ पर जाकर के बैठती तो वहां पर वो सुरक्षित थी। पंद्रहवां हिरण मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो हिरण की चाल होती है कि हिरण अपने प्राण बचाने के लिए इतनी तीव्र गति से भागती है कि वो शेर के हाथ ना आए। उस हिरण को ये डर रहता है कि कहीं मुझे कोई मार करके न खाए, इसीलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए कि जैसे हिरण को अपने मांस का डर किसी दूसरे को खाने का है, इसीलिए हिरण जैसे होशियार रहता है, इसीलिए आवाज को सुन करके हिरण जैसे सिंह का पता लगा लेता है और वहां से वो भाग जाता है। ऐसे ही हमें होशियार रहना चाहिए, इसलिए मैंने हिरण को गुरु बनाया कि हे राजन। फिर मैंने मछली को बनाया। मछली क्या है कि जैसे पानी में मछली डोलती है, अब मछली तैरती है और मछली को पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आज मछली अपने प्राणों को बचाने के लिए कभी उसके हाथ से निकल जाती है, कभी पैरों के नीचे से निकल जाती है, लेकिन मछली हाथ नहीं आती है। मछली ने सोच लिया कि अगर तुम इनके हाथ चली जाओगी तो बाजार में जाकर ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मांस को खिला देगी। कि इतना असहाय नहीं होना चाहिए कि जो इंसान धैर्य के कारण टूट जाए और अपने ही मृत्यु का कारण बने। राधे राधे। जय जय श्री। मैंने 17वां जो बनाया पिंगला को। एक पिंगला थी जो वैश्या थी, वो सज धज करके रात भर बाहर की तरफ देखती रही, परंतु उसके पास कोई भी जार पुरुष नहीं आया।
पिंगला सोचती है कि अहो मैंने एक हृदय में विराजमान स्वामी को तो छोड़ दिया, परंतु तुच्छ प्राणियों को अंत में दुख ही देते हैं और देखती ही रहती है। इसलिए ऐसी कुटिला नारी और उस बुराई से दूर रहो जो आप कहते हैं कि ना तो पास में जाओगे और ना वहां वो जो छींट है वो लगेगी। इसलिए अपना स्वभाव सुहाय रखना चाहिए, मतलब केवल भगवान के रस भक्ति का योग होना चाहिए। उस कर्म को ना करो कि जिस कर्म के कारण पिंगला वैश्या के रूप में कही गई। आज तुमको कोई लालछन लगाए या तुम्हारे जीवन को लालछन लगाए, क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा? इसलिए राजन मैंने पिंगला को गुरु बनाया। मैंने 18वां कुरेरी 19वां बालक क्यों बनाया कि बालक की प्रीत और बड़े की प्रीत में अंतर होता है। जैसे बालक किसी के द्वेष भाव को नहीं जानता है, ऐसे ही कहते हैं बच्चे की प्रीत बड़ी सुहानी होती है। 20वां मैंने कुंवारी कन्या को बनाया। 21वां बाण बनाने वाले को और 22वां सांप को और 23वां मकड़ी और 24वां भिंगे, बिल नहीं बोलते हैं जिसको। कि राजन मैंने जितने इन गुरुओं को बनाया, मेरे को हर गुरु से सीख मिली। जैसे एक मकड़ी अपने जाल को बना करके बस उसी में ही खेलती है, उस दायरे के भीतर ही रहना चाहिए। अगर मनुष्य अपने बनाए हुए जाल से बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। इसलिए मकड़ी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि मकड़ी जैसे ही नीचे एकदम आएगी अपने शिकार को पंजों में भरेगी और दबा करके ले जाएगी, जिसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब आत्मविश्वासी, आत्मरक्षक। के नीचे आई आकर के उसने शिकार लिया, लेकिन फिर भी वो इतने अपने बलबूते पर है, उसने इतना जार छोड़ा कि उस जार को वो अपने मुंह में लेकर के अपनी रक्षा कर सके और कोई अगर पकड़ता है तो किसी के हाथ ना आए। इंसान को इतना तेज और चतुर रहना चाहिए कि अगर दुश्मन या कोई अन्य प्राणी आपके पीछे लग करके और आपकी जान माल को हानि पहुंचाना चाहता है तो समझो अपने बनाए दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हे राजन, मैंने 24 गुरु बनाए और इन जो 24 गुरुओं से मुझे शिक्षा मिली, मैंने उनको धारण करके शिक्षा ग्रहण की और उनसे प्राप्त की। इसलिए कहते हैं वनस्पति से लेकर के और मकड़ी तक सभी गुरु होते हैं। जो जैसी शिक्षा दे देता है, शिक्षा का मतलब आज मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं या मेरे से कोई भागवत में शब्द गलत भूल जाता है और मेरे को नीचे उतार करके और किसी ने चुप मेरे कान में कह दिया कि तुमने ये गलती की, तो मैं उसका पश्चाताप करूंगा। इसलिए राजन मैंने सभी गुरुओं की बातों पर ध्यान दिया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। कि इधर राजन श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को अपने ही इस रहस्यमयी शरीर के बारे में उनको ज्ञान दिया। इधर राजन उस मूसल से जो कटीली घास उत्पन्न हुई थी, उस कटीली घास का नाम है बांस। वो बांस इतने बढ़ गए कि एक दिन इतनी तेज घर्षण हुआ कि उन बांसों के बागों में आग लग गई और जितने भी यदुवंशी बसे हुए थे सबको जला करके भस्म कर दिया।
जो मूसल पिसवा करके समुद्र में डलवाया था उससे कटीली घास हुई। कहते बांस बड़ा पहना होता है। इसलिए आज यदुवंशियों का संहार हुआ और जो द्वारकापुरी थी आज भगवान अपने आत्मा में लीन हो गए और लीन होकर के हे राजन आज आत्मा में लीन होकर के और अपने ही इस शरीर को लीन करके और परम पिता में ध्यान लगा करके आत्मा के शरीर में जा करके और वहां से लिप्त हो जाते हैं। इधर वो द्वारकापुरी समुद्र में चली जाती है कि हे राजन मैं आपको एक हंसोपाख्यान और सुनाऊंगा कि एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु ये राग आदि क्या है। भगवान कहने लगे ये द्वेष राग सब मैं ही हूं। आज जो हंसक रूप है वो मेरा ही रूप आज हंस के रूप में है। मैं चींटी से लेकर के तिनके से लेकर के हर जीव जो सजीव वस्तु है उन सब में मैं निवास करता हूं। इसलिए जो विषयामानस भक्ति होती है उसको नहीं करना चाहिए। आपकी माला चल रही है और आप सोच कुछ और चीज रहे हो तो वो आपका भजन नहीं लगेगा। अब माला जप रहे हो तुम ऐसे बंद करके और ध्यान आ रही है भाई खेतन ने तो आज कति जलकौआ खा जाएंगे, अब वो जलकौआ ही खाएंगे फिर, क्योंकि ध्यान आपका एकाग्र चित्त होकर के तो लगा ही नहीं। माला सब करते हैं। मैंने कुछ पंडित बुलवाए थे जाप करने के लिए, झट उनको मैंने जाप दे दिया। मैंने बोला पंडितों से कि भैया कि राजन भजन और सामग्री जब हवन में डालते हैं तो केवल मात्र यही होना चाहिए। इनके अगर कोई बीज है तुलसी का या रुद्राक्ष का तो इनके बीच से होकर के निकलता है। यहाँ से जपते माला को, यहाँ से नहीं। अब मैंने एक पंडित से पूछा भैया कितनी माला कर देता है? 60 कर देता हूँ। मैंने कि भाई तो तेरे में तो बहुत तगड़ी से पीठ है। मैंने भैया कौन सी उंगली से करता है? ओ बान की उंगली तो किसी से कर ले। मैंने कि चल कोई बात ना, तो तुम मुझे तरह भजन करना सिखा दे यार। वो भी ना पता कौन से भजन तक उंगली तक खड़े करे, वन की बाहर निकाल पहले या उंगली है या के ऊपर कर ले। उनको अभी ज्ञान नहीं है कि माला केवल इन 2 उंगली और अंगूठा से चलती है। ये उंगली तो बाहर रहती है, यही उंगली तो करवावे लड़ाई है। कि आज भगवान ने संतति वर्णन किया, ध्यान योग दिया और ध्यान योग के बाद में सिद्धियों के नाम बताए कि हे राजन कोई विद्वान तो इनको 18 सिद्धियां बताता है, कोई 21 सिद्धियां बताता है, कोई 28 सिद्धियां बताता है। इसलिए केवल मात्र 8 सिद्धियां ही ऐसी हैं, बाकी तो सब अपने गुणों के रूप से जानी जाती हैं। और ये 8 सिद्धियां हैं, ये मेरे पास ही मेरे वशीभूत होकर के चलती हैं। और सिद्धि तो वो होती है कि मैं एक ऐसा प्रारूप हूं, मुझे कोई चाहे तांत्रिक क्रिया से करे, चाहे भजन की क्रिया से करे और चाहे मुझे कोई हवन की क्रिया से करे, लेकिन भक्ति का योग तो हर जगह मेरा रहता ही रहता है।
इसलिए ये 8 सिद्धियां ऐसी हैं कि जो 8 सिद्धियां, एक अनीमा, दूसरा महिमा, तीसरी गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, इशिष्ट और वशिष्ठ आदि ये मुख्य हैं। ये अपने नाम से गिनाई जाती है। ये 8 सिद्धियां हैं, ये मेरी योगिनी है। कि राजन नौवीं सिद्धि के बारे में भी बताया गया कि नौवीं सिद्धि एक पद, 2 महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्ष, ये नौवीं सिद्धि के अनुसार आए थे। आज भगवान ने विभूति वर्णन किया, विभूति वर्णन सुनाया, भक्ति के योग। आज सुखदेव जी ने वर्ण आश्रम के बारे में बताया कि जब सर्वानुष्ठान करने से लोगों की आप में भक्ति होगी, वे हमें बताएंगे कि हे सर्वधर्मज्ञ, आपका भक्ति रूप धर्म किस वर्ण के लिए कैसा विहित होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह अपने प्रमुख भक्त के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने दुनिया के कल्याण के लिए सनातन धर्म का प्राकट्य किया कि संत से ही, संत कौन है? जो सनातन धर्म, जो सभी संतों के नियमों का पालन करता हो। सनातन धर्म वो होते हैं जो संतों के नियमों का पालन करे। अब संत कहते हैं कुछ और तुम करते हो कुछ। संत ने कहा तो ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम उस काम को अवश्य करोगे। इसलिए भक्ति योग के वर्ण आश्रम के बारे में बताया, क्योंकि इनको सनातन धर्म को सबसे बड़ा बताते हैं। इसलिए हम आज भी सनातन धर्म की जय बोलते हैं। कि राजन ब्राह्मण के स्वभाव के बारे में बताया कि पूर्व काल में कृतयुग में लोगों का हंस नाम का वर्ण था और सभी ब्याजें कृत्य कृत्य थी। अतः उनको त्रेता युग में जनाया जाता था, जैसे श्री भगवान राम के बारे में। आज भगवान स्वयं श्री सुखदेव भगवान क्षत्रिय का धर्म बताते हैं, वैश्य का धर्म बताते हैं, शूद्र का धर्म बताते हैं, ब्राह्मण का धर्म बताते हैं। इसलिए आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान विज्ञान का निरूपण कराया और ज्ञान विज्ञान के निरूपण के बाद में तत्वों की संख्या बताई कि हे ऋषियों, तत्वों की संख्या में अनेक संख्या बताई गई है, लेकिन आप भी अभी 19वें अध्याय में तत्वों की संख्या 28 बताते हैं। सिद्धि 18 बताई।